ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। शिव जी के शिव जी के पिपलाद अवतार के प्रसंग में देवताओं की दधीसी मुनि मुनि से अस्ति याचना, दधीसी का शरीर त्याग, वज्र निर्माण तथा उसके द्वारा द्वारा वृत्रासुर का वध, सुरसा का देवताओं को शाप, पिपलाद का जन्म और उनका विस्तृत वृतांत। तदंतर महिषा अवतार तथा वशेषावतार का चरित्र सुनकर नंदीश्वर ने कहा, माँ बुद्धिमान सनत कुमार जी, अब तुम अत्यंत आदर पूर्वक महेश्वर के पी पीपलाद नामक परमोत्कृष्ट अवतार का वर्णन श्रवण करो। यह उत्तम आख्यान भक्ति की वृद्धि करने वाला मुनिवर। एक समय दैत्य ने वृत्रासुर की सहायता से इंद्र आदि समस्त देवताओं को पराजित कर दिया। तब उन सभी देवताओं ने सहसा दधीचि के आश्रम में अपने अपने अस्त्रों को फेंक कर तत्काल ही हार मान ली। तत्पश्चात मारे जाते हुए वे इंद्र सहित संपूर्ण देवता तथा देव ऋषि शीघ्र ही वरलोक में जा पहुंचे और वहां ब्रह्मा जी से उन्होंने अपना वह दुखड़ा कह सुनाया। देवताओं का वह कथन सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा ने सारा रहस्य यथार्थ रूप से प्रकट कर दिया कि यह सब तपस्या की करतूत है। दस्ता ने ही तुम लोगों का वध करने के लिए तपस्या द्वारा इस माँ वृत्रासुर को उत्पन्न किया है। यह दैत्य महान आत्मा बल से संपन्न तथा समस्त दैत्यों का अधिपति है। अत ऐसा प्रयत्न करो जिससे इसका वध हो सके। बुद्धिमान देवराज, मैं धन के कारण इस विषय में एक उपाय बताता हूँ, सुनो। जो दधीचि नाम वाले मुनि हैं, वे तपस्वी जितेंद्रिय। उन्होंने पूर्व काल में शिव जी की समाराधना, वज्र शरीर की अस्थियां हो जाने का वर प्राप्त किया है। तुम लोग उनसे उनकी हड्डियों के लिए याचना करो, वे अवश्य ही दे देंगे। फिर उन हस्तियों से वज्रदंड का निर्माण करके तुम निश्चय ही उनसे वृत्रासुर को मार डालना। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने ब्रह्मा का वह वचन सुनकर इंद्र देव गुरु बृहस्पति तथा देवताओं के साथ ले तुरंत दधीचि ऋषि के उत्तम आश्रम पर आए। वहां इंद्र ने सुरसा सहित दधीचि मुनि का दर्शन किया और आदर पूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया। फिर देव गुरु बृहस्पति तथा अन्य देवताओं ने भी नम्रतापूर्वक उन्हें सिर झुकाया। दधीचि मुनि विद्वानों में श्रेष्ठ तो थे ही, वे तुरंत ही उनके अभिप्राय को टाल गए। तब उन्होंने अपनी पत्नी शूरसेना को अपने आश्रम में अन्यत्र भेज दिया। तत्पश्चात देवताओं सहित देवराज इंद्र, जो सर्वार्थ साधन में बड़े दक्ष थे, अर्थशास्त्र का आश्रय लेकर मुनिवर से बोले। इंद्र ने कहा, मुने, आप महान शिव भक्त, दाता तथा शरणागत के रक्षक हैं, इसलिए हम सभी देवता तथा देव ऋषि द्वारा अपमानित होने के कारण आपकी शरण में आए हैं। विप्र, आप अपनी वज्र में अस्थियां हमें प्रदान कीजिए, क्योंकि आपकी हड्डी से वज्र का निर्माण करके मैं उस द्रोही का वध करूंगा। इंद्र के यो कहने पर परोपकारम परायण दधीचि ने अपने स्वामी शिव का ध्यान करके अपना शरीर छोड़ दिया। उनके समस्त बंधन नष्ट हो चुके थे, अतः वे तुरंत ब्रह्मलोक को चले गए। उस समय वहां पुष्पों की वर्षा होने लगी और सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। तदंतर इंद्र ने फिर भी गौ को बुलाकर उसे शरीर को चटवाया और उन दैयों से अस्त्र निर्माण करने के लिए विश्वकर्मा को आदेश दिया। इंद्र की आज्ञा पाकर विश्वकर्मा ने शिव जी के तेज से सूरत मुनि की वज्रमयी हड्डियों से संपूर्ण अस्त्रों की कल्पना की। पेट की हड्डियों से वज्र और ब्रह्मशीर नामक बाण बनाया। अन्य अस्थियों से अन्य बहुत से अस्त्रों का निर्माण किया। शिव जी के तेज से उत्कर्ष को प्राप्त हुए इंद्र ने उस वज्रों को क्रोध पूर्वक वृत्रासुर पर आक्रमण किया। ठीक उसी तरह रुद्र ने यमराज पर दावा किया था। फिर तो कवच आदि से भांति सुरक्षित हुए। इंद्र ने तुरंत ही पराक्रम प्रकट करके वज्र द्वारा
वृत्तासुर के पर्वत शिखर श्री के सिर को काट गिराया। उस समय स्वर्गवासियों ने मान विजयोत्सव मनाया, पुष्पों की सृष्टि होने लगी और सभी देवता उनकी स्तुति लगने लगे। तदनंतर मान आत्मा बल से संपन्न ऋषि मुनि की पत्नी दुर्वासा पति की आज्ञा अनुसार अपने आश्रम के भीतर वहां देवताओं के लिए पति को मरा हुआ जानकर यह देते हुए बोली। सुदर्शना ने कहा, हाँ तो इंद्र सहित ये देवता हाँ अपना कार्य सिद्ध करने में निपुण मूर्ख तथा हाँ, ये सब के सब आते ही मेरे साप से वे पशु हो हो इन सब प्रकार तपस्वी मुनि पत्नी सुदर्शना ने इंद्र देवताओं को साप दे दिया। तत्पश्चात उन पति से विचार किया, फिर तो मनस्वी सुलोचना ने परम पवित्र लकड़ियों द्वारा एक चिता तैयार की। उसी समय शंकर जी की प्रेरणा से सुखदायिनी आकाशवाणी हुई। वह उसे मुनि पत्नी सुलोचना को आश्वासन देती हुई बोली। आकाशवाणी ने कहा, प्राज्ञ ऐसा साहस मत करो, मेरी उत्तम बात सुनो। देवी तुम्हारे उदर में मुनि का तेज वर्तमान है। तुम उसे यत्न पूर्वक उत्पन्न करो। पीछे तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करना, क्योंकि शास्त्र का ऐसा आदेश है कि गर्भवती को अपना शरीर नहीं जलाना चाहिए, अर्थात सती नहीं होना चाहिए। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनिवर यो कहकर वह आकाशवाणी उपराम हो गई। उसे सुनकर वह मुनि पत्नी क्षण भर के लिए विस्मय पड़ गई, परंतु उस सती साध्वी सुरवसना सुरवसा को तो पतिलोक की प्राप्ति ही अभीष्ट थी। अतः उसने बैठकर पत्थर से अपने उदर को विदीर्ण कर डाला। तब उसके पेट से मुनिवर दधीचि का वह गर्भ बाहर निकल आया। उसका शरीर परम दिव्य और प्रकाशमान था तथा वह अपनी प्रभा से दस दिशाओं को उद्भासित कर रहा था। तात दधीचि के उत्तम तेज से प्रादुर्भूत हुआ। वह गर्भ अपनी लीला करने में समर्थ साक्षात रुद्र का अवतार था। मुनि प्रिया सुरवसना ने दिव्य स्वरूपधारी अपने उस पुत्र को देखकर मन ही मन समझ लिया कि यह रुद्र का अवतार है। फिर तो वह माँ शारदी परमानंद में हो गई और शीघ्र ही उसे नमस्कार करके उसकी स्तुति करने लगी। मुनीश्वर उसने उस स्वरूप को अपने हृदय में धारण कर लिया। तदनंतर प्रतिलोक की कामना वाली विमलेक्षणा माता सुदर्शना मुस्कुराकर अपने उस पुत्र से परम स्नेहपूर्वक बोली। सुदर्शना ने कहा, तात परेशान तुम इस अस्वस्थ वर्ष के निकट चिरकाल तक स्थित रहो। माँ बाघ तुम समतल प्राणियों के लिए सुखदाता हो और अब मुझे प्रेम पूर्वक पति लोक में जाने के लिए आज्ञा दो। वहाँ पति के साथ रहती हुई मैं रुद्रधारी तुम्हारा ध्यान करते रहूंगी। नंदीश्वर जी कहते हैं, सुने साध्वी सुदर्शना अपने पुत्र से यो कहकर परम समाधि द्वारा पति का ही अनुगमन किया। मुनिवर इस प्रकार दधीचि की शिवलोक में पहुंचकर अपने पति से मिली और आनंद पूर्वक शंकर जी की चेष्टा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, समझ आता हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। ये विद्वानों में श्रेष्ठ तो थे ही, वे तुरंत ही उनके अभिप्राय को गए। तब उन्होंने अपनी पत्नी सुलोचना को अपने आश्रय से नेत्र भेज दिया। तत्पश्चात देवताओं से देवराज इंद्र स्वार्थ साधन में बड़े दक्ष हैं। दक्ष शास्त्र आश्रय लेकर निवर से बोले। इंद्र ने कहा, मुने आप मान शिव भक्त दाता तथा शरणागत रक्षक हैं, इसीलिए हम सभी देवता तथा देव ऋषि इष्ट द्वारा अपमानित होने के कारण आपकी शरण में आए हैं। विप्र, आप अपनी वज्रमयी अस्थियां हमें प्रदान कीजिए, क्योंकि आपकी हड्डी से वज्र का निर्माण करके मैं उस देवद्रोही का वध करूंगा। इंद्र के यूं कहने पर परोपकार परायण ऋषि गिने ने अपने स्वामी शिव का ध्यान करके अपना शरीर छोड़ दिया
उनके समस्त बंधन नष्ट हो चुके थे। अतः वे तुरंत ब्रह्मलोक लोक को चले गए। उस समय वहां पुष्पों की वर्षा होने लगी और सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। तदनंतर इंद्र ने ही शूरवीर गौ को बुलाकर उसे शरीर को छुटवाया और उन संयों से अस्त्र निर्माण करने के लिए विश्वकर्मा को आदेश दिया। इंद्र की आज्ञा पाकर विश्वकर्मा ने शिव जी के तेज से सुदृढ़ मुनि की वज्रमयी हड्डियों से संपूर्ण अस्त्रों की कल्पना की। कि रीढ़ की हड्डियों से वज्र और बृहस्पति नामक बाण बनाया। अन्य अस्त्रों से अन्य बहुत से अस्त्रों का निर्माण किया। शिव जी के तेज से उत्कर्ष को प्राप्त हुए इंद्र ने उस वज्र को क्रोधपूर्वक वृत्रासुर पर आक्रमण किया। ठीक उसी तरह रुद्र ने यमराज पर दावा किया था। फिर तो कवच आदि से पार्टी सुरक्षित हुए। इंद्र ने तुरंत ही पराक्रम प्रकट करके विश्व ऊपर के पर्वत शिखर श्री के सिर को काट गिराया। उस समय स्वर्गवासियों ने महान विजय से मनाया। पुष्पों की वृष्टि होने लगी और सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। तदनंतर महान आत्मा बल से संपन्न ऋषि से मुनि की पत्नी सूर्यपति की आज्ञानुसार अपने आश्रम के भीतर देवताओं के लिए पति को मरा हुआ जानकर वह लेटे हुए बोली। सुदेशना ने कहा, ओ इंद्र सहित ये सभी देवता अपना कार्य सिद्ध करने में निपुण मुक्त तथा ये सब के सब आज से मेरे साप से पशु हो आधार। उस तपस्विनी मुनि पत्नी सुदेशना ने उन इंद्र को साप दे दिया। तत्पश्चात उस पत्नी से फिर तो मनस्विनी सुरवसा ने परम पवित्र लकड़ियों द्वारा एक चिता तैयार की। उस समय शंकर जी की प्रेरणा से सुखदायी ने आकाशवाणी वाणी हुई। वह उस मुनि पत्नी सुरवसा को आश्वासन देती हुई बोली, आकाशवाणी ने कहा, प्राज्ञ ऐसा साहस मत करो। मेरी उत्तम बात सुनो। देवी तुम्हारे उदर में मुनि का तेज वर्तमान है। तुम उसे यत्न पूर्वक उत्पन्न करो। पीछे तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा करना, क्योंकि शास्त्र का ऐसा आदेश है कि गर्भवती को अपना शरीर नहीं जलाना चाहिए, अर्थात सती नहीं होना चाहिए। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनिवर यूं कहकर वह आकाशवाणी उपराम हो गए। उसे सुनकर वह मुनि पत्नी क्षण भर के लिए विस्मय में पड़ गए, परंतु उस सती साध्वी श्रीकृष्ण को तो पतिलोक की प्राप्ति ही अभीष्ट थी। उसने बैठकर पत्थर से अपने उदर को फिटिंग कर डाला। तब उसके पेट से मुनिवर दधीचि का वह गर्भ बाहर निकल आया। उसका शरीर परम देवी और प्रकाशमान था तथा वह अपनी प्रभा से दस दिशाओं को उद्भासित कर रहा था। दधीचि के उत्तम तेज से प्रादुर्भूत हुआ वह गर्भ अपनी लीला करने में समर्थ साक्षात रुद्र का अवतार था। हाँ, मुनि प्रिया सुदर्शना ने दिव्य स्वरूपधारी अपने उस पुत्र को देखकर मन ही मन समझ लिया कि यह रुद्र का अवतार है। फिर तो वह माँ साध्वी परमानंद मगन हो गई और शीघ्र ही उसे नमस्कार करके उसकी स्तुति करने लगी। मुनिवर उसने उस स्वरूप को अपने हृदय में धारण कर लिया। तदनंतर पतिलोक की प्रकामना वाली विमलेक्षणा माता सुदर्शना मुस्कुराकर अपने उस पुत्र से परम स्नेह पूर्वक बोली। सुदर्शना ने कहा, तात पेशा तुम इस असवत वर्ष के निकट चिरकाल तक स्थिर रहो। माँ बाघ तुम समस्त प्राणियों के लिए सुखदाता हो और अब मुझे प्रेम पूर्वक पति लोक में जाने के लिए आज्ञा दो। वहां पति के साथ रहती हुई मैं रुद्र रूपधारी तुम्हारा ध्यान करती रहूंगी। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने साध्वी सुलोचना अपने पुत्र को यूं कहकर परम समाधि द्वारा पति का ही अनुगमन किया। मुनिवर इस प्रकार दधीचि के तपस्या शिवलोक में पहुंचकर अपने पति से जा मिली और आनंद पूर्वक शंकर जी की सेवा करने लगी। तात इतने में ही हर्ष से भरे हुए देवता मुनियों के साथ आमंत्रित हुए की तरह लिए। तदनंतर रुद्र के अंश भूत कपिशेष हनुमान सूर्य की आज्ञा से
सूर्य से उत्पन्न हुए 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 सूर्य के पास चले गए, सूर्य के पास चले गए। इसके इसके चित्र उन्हें 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 अपनी माता से भी अनुज्ञा मिल चुकी थी। तदनंतर नंदीश्वर भगवान राम का संपूर्ण चरित्र संक्षेप व वर्णन करके कहा। उन्हें इस प्रकार कपिशेष हनुमान ने तरह से श्री राम का कार्य पूरा किया, नाना प्रकार की लीलाएं अनुरोध का मान वर्धन किया, भूतल पर राम भक्ति की स्थापना और श्रवण भक्त परायण होकर सीताराम को सुख प्रदान किया गया। वे रुद्र अवतार ऐश्वर्यशाली हनुमान लक्ष्मण के प्राणदाता समर्थ देवताओं की गर्भहारी और भक्तों का उद्धार करने वाले महावीर श्री हनुमान सदा राम कार्य में तत्पर रहने वाले लोक में हैं। रामदूत नाम से विख्यात दैत्यों के संहारक और भक्त वत्सल है। टाट इस प्रकार मैंने हनुमान जी का श्रेष्ठ चरित्र, जो धन कीर्ति और आयु वत्सक तथा संपूर्ण अभीष्ट फलों का दाता है, वर्णन कर दिया। जो मनुष्य इस चरित्र को भक्ति पूर्वक पूर्वक अथवा समाहित शीर्ष से दूसरे को सुनाता है, वह इस लोक संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में परम मोक्ष को प्राप्त हो लेता है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।